बेकरियों पर मिलने वाला महंगा केक घर पर हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार होगा और बहुत सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट केक होगा और इसके साथ टेस्टी तो ये यकीनन होगा। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके लिए सबसे पहले केक बनाने के लिए मोल्ड को रेडी करेंगे। बटर से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से हम बटर लगाएंगे और बटर पेपर इसमें लगा देंगे। बटर पेपर इस रेसिपी में लगाना ज़रूरी है। तो ये देखिए बटर पेपर मैंने लगा दिया है। अब दोबारा से इसको मैं बटर पेपर के ऊपर भी बटर लगा दूँगी और आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसको बटर को लगाया है। इसकी एक वजह है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो बहुत अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लिया बटर से। अब बादाम लिए मैंने, उसको लंबाई में इसको मैंने हाफ़ में कर लिया है और जो वाइट पार्ट है उसको नीचे करते हुए हम इसमें अरेंज कर लेंगे। एक कोई पैटर्न बना लेंगे जैसा भी आपको पसंद हो। ये देखिए मैं इस तरह से बनाऊंगी पैटर्न। तो सारे बादाम इस तरह से हम वाइट पार्ट नीचे रखते हुए इसके ऊपर लगा लेंगे। मोल्ड को हम सबसे पहले रेडी करते हैं केक बनाने के लिए। देखिए सारे बादाम मैंने लगा लिए। अब इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। इतनी देर तक हम अपनी जो बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मक्खन मैंने 100 ग्राम लिया है और पिसी हुई चीनी 100 ग्राम ली है। घर में ही मैंने चीनी को पीस लिया है। पहले एक दफ़ा इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे ताकि मैस क्रिएट ना हो। उसके बाद बीटर से हम इसको बीट कर लेंगे। तो मक्खन और चीनी को हमने अच्छे से बीट कर लेना है यहाँ तक कि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। बीच में हम इसको एक दफ़ा साइड्स को भी क्लीन कर लेंगे ताकि हमारा सारा बटर और शुगर जो है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। दोबारा से इसको बीट कर लेंगे। एक क्रीमी सी फॉर्म इसकी आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने इसको बीट करना है। अब इसमें अंडे शामिल करेंगे एक एक करके। पहले मैंने एक अंडा डाला है, इसको बीट कर लूँगी 2 मिनट के लिए। और अब दोबारा से मैं दूसरा अंडा शामिल कर दूँगी और साथ ही इसके मैंने थोड़ा सा चंद कतरे वनीला एसेंस के शामिल कर दिए हैं। तो दोबारा से इसको बीट कर लेंगे और बिल्कुल अच्छा सा हम इसको क्रीमी टेक्सचर दे देंगे। ओवन को भी प्री हीट कर लेंगे 170 डिग्री पर। 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लेंगे। ये देखें ये अच्छा सा हमारा मिक्स हो गया है। साइड्स को क्लीन कर लें। अब इसको अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बिल्कुल बेकरी वाली लुक आएगी, वरना केक जो है वो थोड़ा वाइट वाइट सा बनता है तो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये कलर भी मिक्स हो गया। अब इसको स्पैचुला से हम साइड्स को भी क्लीन कर लेंगे और बीटर का हमारा काम ख़त्म हो गया। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने मैदा लिया है 75 ग्राम। इसके अलावा इसमें मैंने ये पिसे हुए बादाम हैं या बादाम का पाउडर कह लें 25 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और एक चुटकी इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय के साथ ये केक बहुत अच्छा लगता है और बहुत सब घर वालों को पसंद आने वाला है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाफ़ में मैंने डिवाइड कर लिया है, आधा मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको स्पैचुला की मदद से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हल्के हाथ से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये हमारा जैसे फ़ोल्ड हो गया है, मिक्स हो गया है, तो हम बाकी का भी इसमें जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है लेकिन इसको ओवर मिक्स नहीं करना। बस हल्के हाथ से हम इसको फ़ोल्ड करते रहेंगे। तो इस दौरान मैंने जो अपना मोल्ड था वो फ्रीज़र में रखा हुआ है। मोल्ड को हम निकाल लेंगे फ्रीज़र में से। ये देखें, अब ये देखें बटर लगाया था ना, इस वजह से बहुत अच्छे से ये इसके साथ जो बादाम हैं वो सेट हो गए हैं बिल्कुल अपनी जगह पर। अब सारा बैटर हम इसमें डाल लेंगे और हमारे जो बादाम हैं वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। सारा बैटर अच्छे से हम इसमें डाल लेंगे और इसको मैं इवन कर दूँगी स्पैचुला की मदद से बैटर को और इसको बेक कर लूँगी। 25 से 30 मिनट में हमारा केक तैयार हो गया है। अब किसी स्टिक की मदद से, वुडन स्टिक या टूथपिक की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। देखें बिल्कुल क्लीन आई है तो इसका मतलब केक रेडी है। अब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसको डीमोल्ड कर लेंगे हम। बहुत आसानी के साथ डीमोल्ड हो जाएगा ये देखें। और इसके ऊपर से बटर पेपर रिमूव कर देंगे। अब हमने एक और स्टेप करना है जिससे ये बिल्कुल इसके ऊपर एक तो शाइन आ जाएगी। ये जैम है, मेरे पास मैंगो जैम है। इसको मैंने थोड़ा सा पहले स्मूथ किया और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर लिया। अब इसको मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। इस एक तो केक के ऊपर शाइन आ जाएगी, जिस तरह बेकरीज पर जो केक मिलता है उस पर भी ऐसे ही होता है। और दूसरे ये बहुत सुपर सॉफ्ट और टेस्टी हो जाएगा। हमारा बेहतरीन सा केक रेडी है। चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।